नाउ उसके बाद वी आर मूविंग हियर देयर टू ऑल रिलेटिव्स। हाँ ये कहिए ना, फिर आपको ओमान से जलंधर पहुंचने में तो मुश्किल से 6 घंटे लगते। राइट नाउ वी आर इन चंडीगढ़। अच्छा अभी घर जलंधर। अच्छा जलंधर में एक जगह है काला घोड़ा काला बकरा, हाँ हाँ हाँ, वहां काला पर मैं, बकरा। हाँ वहां पे, इट्स अ विलेज नेम। हाँ गांव है, दर्शन दर्शन एकेडमी, वहां जाता था मैं। ओ अब से हो गए, आप 5 6 8 साल हो गए। तो परवीन रिजवी जी नमस्कार। नमस्ते सर। कहाँ से है मैम, किस जगह से है? सर आई एम फ्रॉम प्रयागराज। अच्छा हाँ आपने तो बताया था प्रयागराज। तो यस सर। मैं तो घबरा गया, आपका पेमेंट किसने किया, आपके हस्बैंड ने या फादर ने? नहीं नहीं, मैंने किया है इसमें सर। नाम कोई कुछ और आ रहा था। क्या नाम आ रहा था सर? अब नाम तो मैं फिर देखूंगा तो इसमें टाइम निकल जाएगा। नहीं नहीं, दैट इज माय नेम ओनली सर, परवीन नाम रहा होगा। मैं ध्यान नहीं दिया इसका मतलब। सो यू आर जी फ्रॉम जी। प्रयागराज, दैट्स ग्रेट। यस सर। प्रयागराज यस। में भी काम कर चुका हूँ मैं, मैंने 38 39 ईयर्स काम किया है। स्टार्टिंग माई करियर इन एजुकेशन लाइन फ्रॉम इलाहाबाद, फ्रॉम असम राइफल्स। असम राइफल के पार्टी बाद सर। सीधा असम राइफल पब्लिक स्कूल शिलोंग। ओके। वहां से फिर मैं आया भारतीय विद्या भवन भरवारी। ओके। भरवारी तो अच्छा। हैदराबाद से कोई तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। जी जी। जी सर। बस फिर उसके बाद तो फिर हिंदुस्तान घूमते रहे घूमते रहे। अब तो कोई तकरीबन 10 साल हो गए हैं ये ट्रेनिंग में। आई हैव 62,000 टीचर्स एसोसिएटेड विद मी। ओह दैट्स वेरी गुड एंड सर। विल यू बिलीव कि आई हैव 12 सिम कार्ड्स विद मी। ओह माय गॉड। हर सिम को रोज रोज लगा लगा के उनको मैसेजेस देता हूँ, तब जाके 12 15 20 आ जाते हैं। ओह माय नाउ गॉड। द थिंग इज दैट कि आई एम गेटिंग थ्रेट्स फ्रॉम अदर माय कॉम्पिटिटर्स। शर्मा जी ओके। आपने इतना रेट कम कर रखा है, मैंने कहा आप 20,000 लो या 2,000 लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जी। अपनी चीज बेचनी है, मैं कितने में बेचूंगा, दैट इज माय प्रेरोगेटिव रादर यस देन सर। यू डिसाइडिंग। एग्जैक्टली। तो वो कुछ लोग जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद एडमिन ना होने के बावजूद हैक करके और वो चेंज कर देते हैं ज्वाइनिंग लिंक। हाँ। यस सर। मेरे आई को नो आई नो। 3 4 रिपोर्ट, आज के जो वेबिनार है गेमिंग वाला, दिस इज अ जी। यूनिक सॉर्ट ऑफ थिंग हम्म। वेबिनार, जिसमें मैं यस। पिछले 1 महीने से काम कर रहा था। ओह। एंड इट माइट टेक 40 to 45 मिनट्स। यस। हो सकता है माइट बी अ लिटिल बिट मोर। सो नो प्रवीण इश्यूज जी सर, वी वहीं आर पे लकी काम टू। करते हैं, प्रयागराज में ही काम Pardon? करते हैं? Yeah, I work in Prayagraj, sir. यू वॉज और यू आर? No, I am presently working in Prayagraj. I'm heading one of the schools दैट्स in ग्रेट। Prayagraj. सो यू आर Yes, sir. प्रिंसिपल? Yes, sir. तो बस अभी आपके नाम के आगे प्रिंसिपल लिख देता हूँ ना। अरे नहीं, it's इसलिए okay, लिख दे sir. नहीं, इसके लिए लिख देता हूँ कि आपको लिंक जी. पहुंचे तो आप अपने टीचर्स को भी देना। Yes, of course. और क्या, सो दैट दे मस्ट ऑल्सो बेनिफिट। Of course, इट sir. इज देखिए 99 और 101 150 से ऊपर मेरा कोई नहीं होता वेबिनार। कभी कोई जी रेयर जी. होगा तो होगा। Okay. अब उसमें ये है कि मेरे Hmm. को कितनी कमाई हो जाती होगी, दिस ऑल गोज टू माई एम्प्लॉइज। 4 लड़के Ah, मैंने रखे हुए हैं, I do दोज हु आर understand. वर्किंग फॉर माई कंपनी, जिन्होंने Yes. पावर पॉइंट बनाना है, वॉइस ओवर बनाना है, एडजस्ट करना है, ये सब Mm-hmm. काम करते हैं। तो अब जी उसमें जी. से एक की शादी है अभी जुलाई में। Yes. Hmm. राबिया खान जी नमस्कार। यस यस, गुड इवनिंग सर। कहाँ से हैं खान साहब? मैं पूना से हूँ सर, अभी सऊदी में हूँ। मटकीकर मैम की स्टूडेंट। भटकीकर मैडम की स्टूडेंट है? तो स्टूडेंट मस्कट लाइक में, आप कॉन्टेक्ट। ओमन में है या क्या? जी। आईएसएम में ओमान है? नहीं, सऊदी। सऊदी। सऊदी अरेबिया। Who is जी। my student? राबिया खान। ओह माय Rabia. गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू? I'm good. I'm good. How are you? या मैम, आई एम फाइन। नेक्स्ट मंथ कमिंग, आई विल Oh, डेफिनेटली कम how इन। nice. Very यस यस, nice. समर I'll वेकेशन। meet you. यस यस मैम, डेफिनेटली। Sure, sure. चलिए चलो मैडम, चलो 32 31 हो गए हैं तो स्टार्ट करें फिर।
Yes, sir. देखिए, मैं एक बात आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वेन एवर यू आर कम्युनिकेटिंग विद एनीबडी, फिनिश दैट कम्युनिकेशन टिल द एंड. क्यों हम उसके लिए वेट करते रहते हैं, एंड दैट टेक्स टू मच ऑफ टाइम. चलिए, व्हाट एग्जैक्टली इज गेमिफिकेशन? लेट मी टेल यू वन थिंग. हम लोग बचपन से गेमिफिकेशन क्लासरूम में करते रहे. क्या करते रहे हैं? मछली जल की रानी है, वो भी कर दिया एक पोएम. एक पोएम में वो कर दिया, वो हम एक गेम खेलते थे, टिपी टिपी टैप, व्हाट कलर डू यू वांट. द ओनली डिफरेंस इज नाउ ओवर हियर we are utilizing some techniques, some mechanics, some dynamics of game element into the classroom while we are teaching. Teaching वैसे ही जाएगी जैसे भी आपके जानी है. That means कि gamification introduces game element and mechanics to make non-games जैसे lesson teaching in the school more enjoyable. तो उसमें बच्चों को किस चीज से मजे आते हैं? दो मतलब हैं इसके. There are two meanings. Number one is that it can refer to adopting game into everyday process. Whatsoever, Jaspreet Kaur ji, namaskar, aa gaye. I request you, everybody, to mark your presence in the chat box by putting P over there. So, we are now doing two things. Number one is putting or adopting game into everyday process. जो भी हमने पढ़ाना है उसमें गेम कैसे करना है, just now I am going to tell you. And secondly is using game elements and mechanics to make non-games more enjoyable. अब गेम एलिमेंट्स और मैकेनिक्स क्या होती है? जब वर्ड बोला है तो थोड़ा सा भयंकर लगता है, हेवी लगता है, बट यू डोंट वरी. when we gamify education, तो उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, नैरेटिव्स क्या है, रोल्स किस किस के क्या क्या है, स्ट्रेटेजी व्हाट वी विल बी अडॉप्टिंग, एस्थेटिक्स एंड मैकेनिक्स मींस रूल ऑफ द गेम टू मेक थिंग्स more interesting. Next is gamification is the introduction of game element, integration of game element like point system. हम जनरली क्या करते हैं, केबीसी आप लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा. What exactly are the game elements? Point system, leaderboards, badges, और जो भी जनरल कन्वेंशनल लर्निंग एक्टिविटीज में उनका एंगेजमेंट बच्चों का एंड देयर मोटिवेशन दैट इंक्रीजेस. अब वो किसी चीज से इंक्रीज कैसे होगा? सो दैट वी इंट्रोड्यूस सर्टेन रिवॉर्ड्स. और रिवॉर्ड्स मींस कोई बैज सिस्टम भी हो सकता है, लाइक फिजिक्स के स्टूडेंट्स जो है, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल फ्रॉम वन सब्जेक्ट सो दैट यू कैन इंट्रोड्यूस दिस इनटू योर सब्जेक्ट. टोरमी बैज 10 पॉइंट्स के बाद उसको टोरमी बैज दे दिया. 20 पॉइंट्स गिव हिम गैलीलियो बैज. 30 points Kepler badge. 40 Einstein badge, and so on and so forth. So we keep on increasing the level and how much they will be excited to show them to their parents कि today I got Galileo badge. अब parents are also surprised कि what exactly is this Galileo badge, because they don't know what are the elements. So in social studies you can utilize this, in science, in mathematics, every subject they're scientists, and classify them point wise. 10 points में ये badge, 20 में ये, 30 में ये, 40 में ये. Like in English literature you can utilize Indian English author V.S. Naipaul, Khushwant Singh, number of them are there, so you can utilize those badges here.
Now next one is game based learning. For example, इसमें game based क्या होते हैं? The game characteristics and game principles, they are introduced into learning activities. For example, in economics course, the student might complete in a virtual stock trading competition. Virtual stock, किसी भी कंपनी के उसको शेयर्स दे दीजिए, and then they will keep on. एक शेयर एक्सचेंज बना लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज बना लीजिए, with nearly 5, 6, 10 people over there. They will decide कि आज किसका रेट बढ़ेगा, किसका रेट कम होगा. But before that, you have to tell them what exactly is to be done. Similarly, in political science, role play as they engage in mock negotiations involving a labor dispute. There can be two lawyers, one from the party, one from the solicitor, that is government. And then they keep on arguing, putting up the best points from their sides to the judge. And you will be the judge. Who has put the best points? They may be valid, they may not be valid, they may be legal, they may not be illegal. But how they put it, क्योंकि लॉयर का असली काम तो यही होता है ना, the false point put in a right way. In political science also, or political science का highest award will be चाणक्य बैज. अभी बैज के साथ साथ मैं लीडर बोर्ड वगैरह सबकी बात करूंगा. Now gamification involves both game dynamics and game mechanics. Dynamics क्या होते हैं? They are narratives and aesthetic elements. Like narratives क्या होते हैं? With different characters, roles, emotions, and a progress or a storyline. So which means each one of them, when they are, for example, in political science, they are discussing the labor law, economics, they will be putting up their best points, going through the documents submitted by the parties involved. Now these elements capture the imagination. वो जो जज जो advocates हैं, they will be imagining and then they will be writing. If a person is sacked from his duty after 15 years of services and denied his rightful belongings like provident fund, ESI, or salary increase, then they will be putting their imagination what can be the points, bonus, and then they write it point wise. So no longer it is a boring lesson on the chalkboard. So it is a story about a friend or a quest to defeat the evil, which means who has done wrong must be defeated. अब mechanics के बारे में अगर हम आते हैं तो it is structure how the game is played. देखिए हमने गेम के रूल तो बना दिए, लेकिन उसको खेला कैसे जाएगा, स्कोरिंग कैसे होगी, what will be the different levels of achievement. This you have to design as a teacher. बहुत काम करना होता है मैम, and this is included in NEP, National Education Policy 2020 में ये included है. एक ये और एक flip teaching. मेरा कभी जुलाई के हफ्ते में ही there will be a session on flip teaching also. अनुराधा जी नमस्कार, थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन आ गए. Sorry, sir. Not at all, not at all. बलिया बहुत दूर है, मेरे को मालूम है. नेटवर्क इशू हो जाता है सर. I know that. कभी कभी तो मैडम मैं गाजियाबाद में बैठा हूँ, बिल्कुल दिल्ली की बगल में, यहाँ हो जाता है. So anyways, गेम रूल क्या रहेंगे हमारे? जैसे डिबेट ही रख लीजिए आप. अगर डिबेट रख लेंगे तो उसमें व्हाट विल बी द रूल्स. किसी ने फॉर बोलना है, किसी ने अगेंस्ट बोलना है. फॉर में क्या क्या पॉइंट्स रखे हैं और किस तरीके से रखे हैं, स्कोरिंग कैसे होगी, and then what level they will be achieving the next. Which means the mechanics will make most of the lesson side of the game. ये लेसन को डेवलप आपने कैसा करना है
On that basis only, these rules are to be framed. In short, gamification applies game elements or game framework to the existing learning activity. फॉर एग्जाम्पल, अब मैथमेटिक्स में मैं एक एग्जाम्पल अभी आगे भी दूंगा. मैथमेटिक्स में आपने डाइस गेम खेले होंगे, बहुत खेले होंगे. नाउ इंस्टेड ऑफ पुटिंग स्नेक एंड लैडर, स्नेक कहाँ से लगता है? यू जस्ट गिव देम अ पेपर एंड पेंसिल और पेन, write an equation on the board, then let them put the dice. There is 6, so they will leave 6 spaces and move on to the 6th one. What is written over there? Sorry, answer is wrong. Go down 3 spaces. Or you have given the right answer, climb up 10 spaces. What whosoever climbs up, they will get points. And whosoever loses, they will lose the points also. Now, the game-based learning means designing the learning activities that are intrinsically game-like. अब learning activities में कुछ भी हो सकता है, anything. पोएम का रेसिटेशन होता है, पोएम के रेसिटेशन डिबेट है. What are the elements when you go for the physical judgment of a debate or a poem recitation? Pronunciation, then facial expressions, then intonation. Intonation होता है. और क्या होता है राबिया जी? Memorization. Time. Yes, that is also there. Memorization, sir. Memorization without looking at the paper. A number of things. And for each thing, you decide how many points you will give. And then you start giving them points. And at the end of the period, 35 minutes, summarize them up and give them the badges. The next day, when they come into your period, give them the badges. For the last activity yesterday, poem recitation, Mohit has got this Kalidas Samman, Kalidas badge. And similarly, in mathematics also, Aristotle, Pi badge. Now, gamification and game-based learning, both, they promote one common simple thing is there, that they both promote engagement and sustained motivation. But disadvantages का होगा, वो मैं आगे अभी discuss करता हूँ. Now, what are the different games which you can utilize? Gamification strategies. Classroom discussion है, quizzes है, group discussions, Jeopardy, ladder and snake, मैंने अभी दिया था. Treasure hunt है, Kahoot है, Jeopardy है, escape rooms, periodic table battleship. मैं इसके बारे में आपको gamification के बारे में बताऊंगा. Escape rooms, bingo, scavenger hunts. For everything, you decide points and give them badges. वो badges you decide about. This poem recitation we will continue for a week. This debate we will continue for a week. For 2 teams. On the 6th day, there will be a leaderboard, and on that leaderboard, which person has climbed up the ladder, who has gone down the ladder, and who has secured the maximum points in the week. So leader is this one particular person is leader. So ये मैंने दे दिया आपको, recording हो रही है. Oh. Yeah, recording is going on. So you will get this recording. Now we go on for the next one. That is, student talk more. इसके advantages और benefits क्या क्या हो सकते हैं? They talk more. They talk to each other. They talk to the teacher. They talk to their parents. They convey their ideas and suggestions to the community.
Papa, tomorrow I have to present this in our gamification lesson on such and such topic. So after spending time on a learning based activity, they tend to spend at least 1 hour talking to each other about this. यार तूने वहां पे गलत कर दिया, यार वहां पे तूने अच्छा किया, वहां पे तूने मुझे हिंट क्यों नहीं दिया, ये जो हिंट नहीं दिया ये डिसएडवांटेज में आ जाएगा. एंड देन दे वेट ईगरली. 1 महीने में एक गेमिफिकेशन एक्टिविटी रखनी है आपको, 1 month, because rest of the time you will have to utilize for covering the syllabus also. That is also most important. So they will be very much eagerly waiting for next. और जब आपकी पहली एक्टिविटी खत्म हो जाए, the next Monday you decide कि next month from this date to this date we will start gamification on such and such topic. जैसे मैथमेटिक्स वाले कैन गिव द टॉपिक, वी विल डिस्कस अबाउट पाई. अब साल के अंदर देयर आर 2 पाई डेज, तो वो दैट आल्सो यू हैव टू, दे कैन डिस्कस विद ईच अदर एंड दे जनरली हेल्प ईच अदर इन डेवलपिंग द सब्जेक्ट. सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें सोशल इंटेलिजेंस increases. Now next one is academic objectives. They tend to do more of it because it is interactive. It is the fun way of learning, and that is why they tend to do more. So it has highlighted, this gamification basically highlights the concept of interactivity, feedback and better digital experience. अभी आप उनको बोल सकते हैं पेरेंट्स के ही मोबाइल पे, बच्चों के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, होता है तो उसका एक, मैं बताऊं आपको, when I was researching about this particular slide, मेरी आंखों में दर्द होने लग गया, आंखों से पानी निकलने लग गया. जब डॉक्टर को दिखाया तो उसने छूटते के साथ ही पूछा, सर आपका स्क्रीन टाइम कितना है? मैंने कहा 6 to 8 hours. वो कहता वही तो है आपकी दर्द, फॉरगेट अबाउट दैट, काम करिए, थोड़ी देर वेट करिए, फिर आगे चलिए. नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो भी यहीं पे आता है. They tend to encourage the students to solve the problems and be rewarded for that. स्कैवेंजर हंटिंग में यही तो होता है. Then being appreciated after a task helps the student feel confident about their skills. Their parents also get happy. Oh, my son, my daughter is doing something achievable, something better. So these basically gaming activities, what they do is कि बच्चों की observational skills are enhanced, their decision making is enhanced, their driving to conclusion is enhanced. Next is competition becomes healthy. Idea of competition is very toxic, but gamification, because they don't know what other person is doing, so they try to develop their own ideas as best as they can. And if this is a group competition, then it increases interaction amongst the students. Next is customization. ये आपके लिए थोड़ा सा difficult हो सकता है, but it is not that much. जितना हम सोच रहे हैं ना, customization is difficult. It is not that difficult. Customization means as per the student's need. जो बच्चे ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा अच्छी तरह से उनका, they can utilize their comprehension skills, so they can do this easily. Then progress and shortcomings, teachers can assess on the basis of this gamification point system. नाम से ज्वाइन करा रही है आपको. Next is
If in schools it can help students with issues related to focus, because when the lesson is not engaging, too much engaging. अभी तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज एनईपी में डेवलप हुई हैं, ये तो अभी एक ही मैंने यूटिलाइज करी है, फोकस, because they engage in tackling the topic, skill building, researching, finding out the truth, finding out in. मैं भी जो ये आप बताइए, गेमिफिकेशन इज नॉट अ वेरी कॉमन टॉपिक, लेकिन इसको डेवलप करने के लिए मेरे को आई गॉट नियरली 3 वीक्स, तो मेरे को कितनी रिसर्च करनी पड़ी होगी इसमें ये सारी चीजें निकालने के लिए, और उसी लिए आंखों में दर्द होने लगा, जलन होने लगी, आंखों से पानी जाने लगा, बट स्किल इज डेवलप्ड. नेक्स्ट इज कंटेंट डिलीवरी. सबसे बड़ी बढ़िया बात यह है कि व्हेन यू गिव देम अ गेमिंग एक्टिविटी अगेंस्ट एनी टॉपिक, the students are engaged, number one, but number two is that students may have trouble processing the content present through traditional methods. आपने पाई के बारे में पढ़ा, बताया, बहुत कुछ बताया, 22/7 is pi, 3.14 is pi. Just ask each one of you, when you go back, write this question: how many times in a year Pi Day is celebrated? You will see. I will tell you, one is my birthday and another one is in the month of July. One is, first is 3.14, March 14th. That is my birthday. तो वो एक पाई डे है. दूसरा पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है 22nd of July, because it is 22/7, and that is great. So based on the above strategies, you can determine which activity is to be done. Now engagement होता है इससे. सबसे बड़ी बात तो यही है कि गेमिंग एक्टिविटीज से एंगेजमेंट, मैंने अभी पहले बता दिया, टेंजिबल progress, which means it allows students to see how much they have learned, because you are giving point for each progress or deprogress. Increased comfort. They would be more comfortable in learning. That is gamified environment. If you provide a gamified environment in learning, then certainly you will see them, they are getting more comfortable. And rote learning will not give them that much long-term retention of the knowledge, but it increases, it is enhanced at least 10 times. 10 times it is enhanced. Next is resilience to failure. You see, they have to be made understood that failure is not such a point which is to be worried about. It is a point where you can go back and learn why you failed and where you failed. What are the reasons? What can be improved? So that is instant feedback. So they quickly rectify their mistake or others' mistake. या एक दूसरे की आपस में, each other's mistake. Then consistent homework completion. जब भी आप गेमिफाइंग करेंगे क्वेश्चन को, किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी टॉपिक को, then what you will see is that there will be too much of competition for completing the homework, so that it is appealing to step into the next level. And then they regularly complete homework if they are rewarded for doing so. Gamification aids in cognitive development. मेरा एक वेबिनार अभी जुलाई में होना है, cognitive skills in students. Cognitive
development. Cognitive is basically referred to as the brain. So cognitive development is the brain development. So they are brain games. And what are these brain games? Mathematics mein, there is a crossword type of puzzle that is called Sudoku. Give them each one of them similar type of Sudoku and ask them to finish it during the period. Whosoever comes first, give them the highest point. Say, for example, you have got 40 students, to give them 40 points. Then next, 39 points. The next, 38 points, and so on. This develops competitive spirit so that next time when you give them the such activity, then certainly they will be motivated to finish it fast. उससे क्या होगा? घर जाके भी वो इसी एक्टिविटी में they will be involved in such Sudoku solutions. Now, since in some cases it aids in physical development, because exercising with an interactive game is just as effective as normal exercise. कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है, कभी इंटरनेट पे बैठना है, कभी किसी से डिस्कशन करना है, कभी पेरेंट्स से पूछना है, and so on and so forth. Now, it increases the level of engagement. मैंने पहले बताया था by assigning a point system. Then it aids accessibility in the classroom. It is a teaching tool for the student of all needs. The slow learners, even they also slowly and slowly start developing their cognitive skills. Autism वालों के लिए ये देखा है कि it is very much helpful for them, and that is what you will see. Rehabilitation centers for autistic childs, ADHD से जो suffering होते हैं, you will see that they utilize this gamification in their teaching process. Now, how you gamify your classroom? First, you assess your students, their trouble spots. कहाँ पे किसको पढ़ने में क्या दिक्कत आती है, कहाँ ये इंटेलिजेंट है, किस पॉइंट्स में this particular student gets disengaged, so that the interactive element can be introduced over there. Prompts करिए bottom of each slide. जब भी आप करेंगे तो उसके नीचे में prompts करिए. Prompts means scavenger hunting. लो एंजेलिना जी तो घूमने के लिए निकल गई. Getting my point? Now survey your class. For this thing, you have to survey your class to determine the best, to align the gamification elements. Which elements are to be introduced? Up to what level they are to be introduced? What strength will be enhanced? Which weak point will be made stronger? So you have to survey your class. A child is very bad in speaking. You will see this gamifying activity, gamification of learning. When you introduce in the classroom, these children will also start slowly and slowly picking up the speaking. So keeping them actively involved in the gamification process. फिर मैंने वही बात बोलनी है, that will allow great engagement and retention. Next, define learning goals. देखिए आपके learning outcomes जो normal traditional classroom में होते हैं, learning goals वही रहेंगे. But how you approach them, how they will be got, how they will be achieved. So behavior goals, learning goals, knowledge goals, सबको अलग अलग define करना है आपने. And then pain points, trouble spots क्या क्या हैं उनके, you have to identify them also. And then develop your gamification strategy in such a way that these concepts develop skills. Structure open projects to help meet these goals. Open structure means
Do whatsoever you want to do to achieve this particular goal. मुंबई से दिल्ली आना है, कैसे आना है, कहां से आना है, कौन से रूट से आना है, which mode of transportation, everything you decide. So this is the open project. Presentation, creative piece, and paper or essay. This you have to choose. But this will all depend upon their learning styles. What is their learning style? Next, step 3 is structure the gamified learning experience. स्कोरिंग सिस्टम एडजस्ट करिए, जैसे मैंने पहले बताया, अभी आपको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट इसमें ये हो सकता है कि आपने जैसे पॉइंट सिस्टम दिया है तो उसको एक्सपीरियंस पॉइंट्स में आप कन्वर्ट करके दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ ए स्टूडेंट्स score 75% on a quiz, give them points 7500 XP. Rather than percentage, you give them points straight away. So that way, their moral will be boosted up. Oh, I got 5000 XP. तो इस बार achievement अच्छा है. Next time he will make up his mind to move up to 6000 points. So this amounts to XP they have earned throughout the year. And at the end of the year, instead of going downhill from 100%, they are going uphill from 0 XP. जिस दिन आपने एक्टिविटी शुरू करी, over there at that point you will be giving 0. From 0 you start and then move up to 100 or 10,000 points or 1 lakh points, depending upon how much point system, how you design your point system. XP is experience points. Next is stages. Stage अभी मैंने पहले बताया था आपको, whereas the topics and units have clear implication for teachers. Students may not easily see how they fit together. So you have to give them stages, stage of achievement. This is stage number 1, 5,000 points, stage 1. 10,000 points, stage 2. 14,000 points, stage 3. Up to 10, you can go up to 1 lakh points in a year. And for each activity, so that you can develop, they can develop the students कि next activity में I have to achieve better than this. So prerequisite to teach the next stage, जो आज आपने पढ़ाया है, next time हमने cell structure पढ़ाया, nucleus, mitochondria, cell sap, cell wall, each and everything. Next time we will study nucleus. अब nucleus में क्या क्या होता है? Unless and until they finish the first step, that is knowing everything about the cell structure, they will never be able to follow what exactly you have taught or you are going to take up in the nucleus. So this way, this is the step 3. Step 4 is identifying the resources. Create a manual, बहुत short manual, 1-page manual will be more than sufficient for the students to understand what exactly they are required to do. Just give me a second to have a sip. Now, how you can do it is, create a manual means create a rubric. मेरा एक webinar rubric में हो चुका है, but you have to develop your own. You can develop your own. उसमें मैंने बताया हुआ है उनको कि what will be the instructional manual. Physical manual दीजिए, create your own manual and distribute them. Then your version will contain how stages work. From first stage to second stage to third stage to fourth stage, kind of assignment they will tackle. And then scoring system, XP कैसे gain करेंगे. And for each XP, you will be giving them a badge. 5,000 XP के लिए, this will be the badge. 10,000 के लिए, this will be the badge. 14,000 के लिए, this will be the badge. Right?
नेक्स्ट वन इज resources में organize studying and learning teams, which means core element of almost any game instant होना चाहिए और adaptive feedback immediate. So group work में collaboration जरूरी है. So you have to explain to them that each one of you has to work in collaboration with each other, working with each other, sharing your thoughts and ideas and suggestions with others, discussing about that particular point, and then finalize and put it up on the paper for presentation or performance. Now, peer feedback can hasten the process. क्योंकि peer feedback में क्या होता है, एक ही ग्रुप में होगा तो ग्रुप में इंट्रा ग्रुप कंपटीशन की वजह से एक मेंबर दूसरे मेंबर के बारे में नेगेटिव रिपोर्ट दे सकता है. देगा ये कंपल्सरीली नहीं है, लेकिन दे सकता है. नेक्स्ट इज gamify, apply gamification element, that is make process progress visible. Create and share a bar chart. लीडर बोर्ड बोल दीजिए, बार चार्ट बोल दीजिए, whatsoever you want to, so whichever you think is easy for you to work out. You will be preparing all these things physically on the paper. जहाँ पे मैनुअल बनाएंगे, मैनुअल के लिए एक 10 पेज वाली कॉपी 12-15 रख लीजिए. महीने में एक होना है तो 12 की जगह 10 भी काफी है, क्योंकि जून ब्रेक हो जाएगा, आपका समर ब्रेक हो जाएगा. That will be more than sufficient. जिस एक कॉपी में एक गेमिफिकेशन डाला है आपने, उसी में आपको ये सारी चीजें लिखनी है. और लिखने के बाद फाइनल डेवलपमेंट करने के बाद वो बार चार्ट डेली बेसिस पे भरते जाना है. एंड देन फाइनली द थिंग, एंड देन नेक्स्ट मंडे you prepare a bar chart or a leaderboard. Post it on the walls and boards and wherever you can. So you can say that your class will not be able to see the who is struggling and excelling, but they will be motivated to complete their progress bars. मेरा हर बच्चे का अपना बार, उसको लाइए, दिखाइए, पॉइंट नोट करने दीजिए, and let them go. नेक्स्ट इज ऑफर रिवार्ड्स. मैंने बताया था अभी आपको. द मोर डिफिकल्ट टास्क मीन्स, डिफिकल्ट कब होगा, जब भी आपने गेमिफिकेशन करना है तो सिंप्लीफाइड से इट विल बी डिफिकल्ट टास्क, फ्रॉम सिंपल टास्क टू डिफिकल्ट लेवल. जैसे हम देखते हैं जनरली गेम्स में होता यही है. The difficult the task, lofty will be the reward. Simple task के लिए 5000 XP दिया आपने, and the topmost conclusion के लिए आपने 20,000 points दे दिए, 50,000 points दे दिए. Which means small badges जो पहले आप 5,000 के लिए देंगे, it will be small badge, और जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे it will be larger, then larger, and then largest when they achieve the goal, which will means contemporary gaming plays may hallmark element will be engaging experience, continuous incentivizing and motivating the student. ये elements मैंने पहले भी आपको बताए थे. अब एक एग्जाम्पल दे दीजिए, हाउ टू गेमिफाई मैथमेटिक्स लेसन. ओह, देयर इज अ ट्रेन. तो पापा जल्दी पूछते हैं, how many engines are there on the train? How many train cars are there? How many bogies are there? What is the color? Can you give me 3 toys? Toy dogs right now. बहुत सारे आपने छोटी क्लासेस में, प्राइमरी क्लासेस में बहुत सारे आपने टॉय ट्रेज, वो एक आता है किंडर जॉय, उसमें बहुत सारी चीजें निकलती हैं. वो आप अपने बच्चों को खिलाइए और उसके टॉयज अपने क्लासरूम की गेमिफिकेशन के लिए वो कर लीजिए कलेक्ट. सो हाउ मेनी डॉग्स आर देयर? So they will be able to identify what is the dog and how many of them is equal to 3.
So give me 3 dogs. How to gamify the last one? Roll a dice and they have to identify the number on the dice on the top. Now they have to make those many spaces on the board. So that is level of comprehension में भी जा सकता है. Beyond that level, don't ask them to do anything beyond that level, because that will, जो आपने level तय किया है वहीं तक. Once you have decided up to this level they will go, let them go only up to that level, and don't let them go beyond that level. Monopoly भी कर सकते हैं मैथ्स में, बोर्ड गेम्स भी होते हैं. Game of life could be more appropriate. मैंने मैथ्स में एक एग्जांपल दिया है और यही एग्जांपल सिमिलरली यू कैन यूटिलाइज इन ऑल योर सब्जेक्ट्स. किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग presentation, and whatever you feel difficult in any of your subjects, you just write to me and I will give you the more examples in your subject particularly. So I'll stop sharing now. If you have got any questions, you can raise now. Hello, good evening, sir. Good evening, Rabia ji. How are you? Sir, I have one, badges and all you have told, right? Yeah. So, for each class, like suppose I take 4 grades or 4 division, right? So I have to prepare for each, because then it will be too much for me also, right? Not too much of me, not too much of you, not too much of anybody. I tell you, इसका सिंपल एक सॉल्यूशन है. स्टेशनरी की शॉप पे जाइए, उससे बोलिए 2 mm का कार्डबोर्ड दे दीजिए. He will give you 2 mm कार्डबोर्ड. उसमें अलग अलग लेवल के स्क्वायर्स बनाइए, स्टार मत बनाइए. बैजेस का मतलब आप यही साइज, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, 5 बैज एक में बना लेंगे. हाउ मेनी बैजेस यू हैव टू क्रिएट? 20 बैजेस. Okay, that multiple sets, right? That means, right? Huh? Multiple sets. 20 badges in a year. Okay. At the end of the definitely. month, you will take those badges and distribute in other class, then distribute in 3rd class, then distribute in 4th class, because you are taking 4. Yes, sir. तो आपने एक बार में 5 badges बनाने हैं. First week, class 3. Second week, class 4. Third week, class 5. Fourth week, class 6. That's all. वही बैजेस आपने वापस ले लेने हैं. उनका मैनुअल तो आपने मैनुअल के अंदर उसको लिख लिया है कि who has been given what level of badge, and then move on to the next class. कितनी मेहनत लगेगी 5 बैच बनाने में आपको? Sir, how can Yes, definitely I will. the child, if once we have given the badge, how can we take it back from them? You have to take back. अगर नहीं बैक लेना चाहते हैं तो then a little bit more labor. Then every month you prepared 20 badges. Let them be there. एक ही बार में बना लीजिए. अभी बैक टू स्कूल का होगा एक वेबिनार, उसमें आप उससे पहले ही काम करके तैयार रखिए अपना. Yeah. है ना? एक महीने में आपको 20 बैच डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. किसी भी एक संडे में बैठेंगे तो हाउ मच टाइम? एक आपको लगेगा कार्डबोर्ड, एक लगेगा कलर्ड पेपर जो उसके ऊपर आपने चिपकाना है. आपका बैच बन गया. उसके ऊपर आपको कहीं से इंटरनेट से वो फोटोग्राफ ले लेनी है, वो फोटोग्राफ लगा लेनी है. टोलेमी का लगा लिया, गैलीलियो का लगा लिया, न्यूटन का लगा लिया, आइंस्टीन का लगा लिया, उसको चिपका देना है, बन गया आपका बैच. It won't take much time, मैम. हमने किया हुआ है ये सारा काम. The only thing is now in NAP it is everything in black and white, and that is why people are worried. कैसे होगा, ऐसे होगा जैसे बताया है. Anybody else would like to ask anything? Otherwise, I will stop sharing. I will share the recording and your certificates tomorrow morning before 10 o'clock. किसी ने कुछ पूछना है तो बता दीजिए अभी, बोलिए. I hope each one of you has marked your presence in the chat box. Yes, sir. Yes. That's great. That's great. Now my next webinar is on 2nd of July, जिसमें कि मैं ह्यूमन बिहेवियर, बच्चों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के बारे में
एक सीरीज कर रहा हूं, एंड दैट इज वाई, नहीं अभी नहीं, संडे को तो अभी होगा 4 C's ऑफ 21st लर्निंग, 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स के अभी होंगे ऑन संडे सेम टाइम, संडे सेम 30th टाइम, June. 30th of June सेम Okay. टाइम 6:30, आइएगा जरूर। वो स्किल्स Yes. आप अपने बच्चों में भी डेवलप करेंगे तो यू विल सी देयर फ्यूचर मेड, और इसी के बेस के ऊपर होंगे 6 मोर वेबिनार्स, उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको संडे को दूंगा। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? I think so. It was quite informative, and like we are thrilled. So definitely the children will be happy They in will our be session. happy. They will Yes, certainly sir. be happy. And once they are the happy hormones are released, they're interested in the subject. Like हैप्पी what I've हार्मोन्स आर रिलीज, जो ब्लैक yes, चॉकलेट के yes, लोग कहते हैं ना, उससे ज्यादा इससे होगा। आप किसी भी yes, sir. बच्चे, अपने किसी स्टूडेंट के पीठ पे एक बार हाथ रख के बोलिए, अरे यू आर लुकिंग स्मार्ट टुडे, Yes, sir. I do that. I आप do. देखिए कितना खुश होता है वो बच्चा। वो घर Yes, sir. जाके बोलेगा, मैडम हम सर, मम्मी आज हमें तो मैडम ने मेरे को शाबाशी दी है कि आज मैं स्मार्ट लग रहा हूँ। ओ Yes, yes. योर शूज आर शाइनिंग टुडे, योर हेयर इज वेल कोम्ड। आप छोटी छोटी चीजों के लिए अप्रिशिएट शुरू करिए। Yes. देखिए In my तो class, I've started student of the month, like so that's best child is put, her name is put with a photograph on the board, like on the soft. that's great, that is great। मैडम स्टूडेंट्स को मोटिवेशन का टाइम है। Yes, दिस definitely. दिस इज नॉट द टाइम ऑफ स्कोल्डिंग। Yeah. आप किसी भी बच्चे को डांटेंगे वो काम नहीं करेगा, अप्रिशिएट जी, करेंगे जी. 100% काम करेगा। Yeah, that positive reinforcement is very यस, important. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। Yes, sir. Thank you for your session, sir. थैंक यू मैम, And थैंक यू फॉर बीइंग I प्रेजेंट ओवर enjoyed देयर। it, and I've jotted down all the points, and I look forward next month coming to India. I'll meet ma'am also, and I will have a word with you also. Sure, sure. Thank Next you, month sir. I will be in Mumbai. Okay, I'm coming to Bombay. I'll have a word with you. Oh yes, sure. Most Yes, welcome. sir. Take care. Thank you ma'am, have a Thank- good supper and good Thank night। you, ma'am. Thank you. Thank you ma'am, Have thank a you good very much। evening, all of you. और ये मैं Thank बात you, ma'am. बताऊं, ये सारे वेबिनार्स की कृपा जो हो रही है ये निवेदिता मैडम की वजह से। Yeah, she is the She's- banyan tree of knowledge. She She's is a ready. banyan, yes, she is a Yes, banyan। yes. I daily pray for her, like for her health, and like she should do more in the field, like how much she has sacrificed and done for Yes, children and for and still she children. is learning, Yes, sir. Yes, sir. and I believe She's the so role कि, model. and That's I why when I believe, took time and I joined your session. Here it is now. I'm in Saudi, so the time is when, but I came from school because we are having exams, so I came early. in the evening time। Yes, हाँ, sir. We आपका are तो 2.5 hours behind. your Yes, sir. time is 1.5 hours before us, Yes. Eastern time। No, sir, I'm 2.5 hours behind. Like it was 4 आप o'clock when behind? you started the trip. अच्छा, Ji, one and a half hours Ji. is 2.5 Muscat, hours. this is two Yeah, and a yeah, half Muscat. hours। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Yeah. anyway, that is a great Thank you, sir. interaction Thank with you. people। Yeah. Have a I'll nice see you in the day। next section. Thank you ma'am, thank Bye, you very much for Yes, sharing। good evening. Good night, Rabia. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. See you soon. Inshallah. you. Bye, ma'am. Bye. Yeah.